आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस दिन में। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने आज आप हमें ये मौका दिया कि हम उसके सामने आकर, उसकी उपस्थिति में आकर उसकी महिमा कर सकें। तो प्यारो, इस समय हम लोग वचन में सीधे सीधे जाएंगे। ये वचन पाया जाता है 1 कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और 45 से लेकर 48 तक। 1 Corinthians chapter 15 verse 45 to 48। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। परंतु पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वो मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा वो स्वर्गीय है वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। सो प्यारो, यहाँ पर हमने देखा पौलुस जो है जब अपनी कलीसिया को पुनरुत्थान के विषय में लिखता है तो वो ये बताता है कि हमें एक नई देह मिलेगी, यानी यीशु मसीह के आगमन पर एक नई देह मिलेगी। लेकिन इस देह के बारे में वो स्वर्गीय देह और शारीरिक देह, इस बारे में बात करते करते वो एक और बात करता है। वो कहता है प्रथम मनुष्य और अंतिम मनुष्य। प्रथम मनुष्य जो था और अंतिम मनुष्य जो था, इन दोनों के फर्क को या अंतर को वो बताता है। आज प्यारो, आप और मैं इसी चीज को देखेंगे कि एक्चुअली ये क्या है प्रथम मनुष्य और अंतिम मनुष्य। इसके अर्थ को देखने के लिए अगर आप प्रथम मनुष्य को देखना चाहते हैं तो यह हमें मिलता है उत्पत्ति की पुस्तक में। और आप जानते हैं कि परमेश्वर ने जो है प्रथम मनुष्य अर्थात आदम को बनाया। कैसे बनाया? जमीन की मिट्टी से। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय 18 से लेकर 24 तक अगर आप पढ़ें तो ये आपको समझ में आ जाएगा। उत्पत्ति में परमेश्वर ने जब आदम को बना दिया, उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है, और फिर परमेश्वर ने कहा मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। उत्पत्ति 2:18 में ये लिखा हुआ है। और तब परमेश्वर ने उसके लिए सहायक बनाने के लिए, बाइबल बताती है कि आदम को गहरी नींद में डाल दिया। ना ध्यान देना, हम उस आदम की निर्मिति को देख रहे हैं जो प्रथम आदम है, यानी अदन की वाटिका में जो बना है, उस आदम के बारे में आप और मैं देख रहे हैं। तो अदन की वाटिका में जो आदम बना था वो प्रथम मनुष्य था, और जो हव्वा बनी थी वो प्रथम हव्वा थी। खैर, तो जब परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया और जब आदम गहरी नींद में सो गया, तब परमेश्वर ने कुछ किया। परमेश्वर ने आदम की छाती से पसली निकालकर उसकी स्त्री बना दी और आदम ने उसे नाम दिया नारी। हिंदी बाइबल कहती है वो नारी, और इंग्लिश बाइबल में हव्वा के लिए जो शब्द लिखा हुआ है वो ईव यानी हव्वा ईव लिखा हुआ है। लेकिन हिंदी भाषा में जो शब्द है हव्वा के लिए वो सही है। नारी के लिए जो शब्द हव्वा है वो हिब्रू भाषा के शब्द से बहुत मिलता जुलता है। तो हिब्रू भाषा के अनुसार आदम की जो पत्नी थी उसका नाम था हव्वा, और परमेश्वर ने उसे आदम के सहायक के रूप में बनाया था ताकि बगीचे की रखवाली के काम में वो आदम की सहायता करे और उसके साथ रहे। खैर, आगे की कहानी में हम देखते हैं कि आदम जो था वो पाप में गिर गया, और आदम को जो है वो अदन की वाटिका से निकाल दिया गया और वो उस पर श्राप आया। और उस पापी, यानी इसके बाद जो है आदम जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता का था वो पापी बन गया, उसका पतन हो गया, वो पाप में गिर गया। और फिर इसी गिरे हुए आदम को उठाने के लिए मसीह आया, मसाया आया, और जिसने जो है मनुष्य का रूप धारण करके वो इस दुनिया में आया। वो इसलिए आया ताकि आदम को उसके पापों से वो छुड़ा सके, और इसीलिए मसीह जो था वो आदम के स्वरूप में आया, यानी दूसरे आदम बनकर आया, दूसरा आदम बनकर आया। अब सवाल यह है कि मसीह अगर हमारा दूसरा आदम है तो दूसरी हव्वा कहां है? देखिए, पहला आदम था, उसकी हव्वा थी,
अब हमें भी ये जानना होगा कि अगर उस पहले आदम की हव्वा थी, तो यीशु मसीह जो दूसरा आदम है, उसकी हव्वा कहाँ है? ये दूसरी आदम की जो हव्वा है वो कुछ और नहीं बल्कि कलीसिया है, अर्थात यीशु मसीह की दुल्हन है ना। सवाल यह है कि परमेश्वर के इस पाप से छुड़ाने के कार्य में दूसरी हव्वा कहाँ है? तो आइए हम इसको देखेंगे कि पहली हव्वा कैसे बनी थी, उसको हम लोग देख रहे हैं। परमेश्वर ने क्या किया? आदम को गहरी नींद में डाल दिया। और अगर आप वचनों में देखें, जो सोना या नींद है वो मृत्यु को दर्शाती है, यू नो। अविश्वासी जो मरता है वो मृत्यु होती है, और जो विश्वासी मरता है तो वो बाइबल में, नए नियम में हम बहुत बार देखते हैं कि वो सो गया है, यानी नींद जो होती है वो मृत्यु को दर्शाती है। तो परमेश्वर ने पहले आदम को गहरी नींद में डाल दिया। क्यों डाला? क्योंकि हव्वा को पैदा करना था, यानी हव्वा का निर्माण होना था। ठीक उसी तरह से जो दूसरा आदम था, यानी यीशु मसीह था, क्रूस पर वो भी मारा गया, यानी गहरी नींद में उसे डाल दिया गया। और ये जो नींद उसकी थी, यानी जो मृत्यु थी, वो जो थी, उसके द्वारा हम आगे चलते हैं। जिस प्रकार से आदम जब गहरी नींद में पड़ा तो उससे कोई पैदा हुआ, यानी हव्वा पैदा हुई। दूसरे आदम की भारी नींद में कौन पैदा हुआ? यानी यीशु मसीह जब उस कलवरी के क्रूस पर मारा गया, मर गया, उस समय कौन पैदा हुआ? यानी मसीह के मरने पर उसकी भारी नींद में कौन पैदा हुआ? ना इसका उत्तर है, जानते हैं कौन पैदा हुआ? आप और मैं। उसकी मृत्यु से आप जानते हैं हमें नया जीवन मिला है, हम बॉर्न अगेन हुए हैं, नया जन्म हमारा हुआ है। तो पहली हव्वा कैसे पैदा हुई? आदम की पसली से। अब यहां पर वैसे ही मसीह की मृत्यु में यीशु मसीह के भी पसली में भाला मारा गया, उसके भी पंजर में जो है भाला भेदा गया, और वो भाला जो था वो छाती से होता हुआ उसके हृदय तक गया। यानी कि पहले आदम की पसली खोली गई, दूसरा आदम जो क्रूस पर था उसकी भी पसली को खोला गया। और जैसे हव्वा बनी वैसे ही कलीसिया भी दूसरे आदम की पसली से बनाई गई। अब कलीसिया क्या है प्यारो? कलीसिया जो है वो मसीह की दुल्हन है। मसीह की दुल्हन यानी हव्वा। जिस प्रकार से आदम की पत्नी हव्वा थी, उसी प्रकार से दूसरे आदम की पत्नी जो है वो उसकी दुल्हन, कलीसिया जो दुल्हन है वो दूसरे आदम की हव्वा है, अर्थात वो दूसरी हव्वा है। मसीह की दुल्हन या हव्वा बनने के लिए हमें नया जन्म मिला है। दूसरे आदम की सहायक, जो पहला आदम था, हव्वा उसकी सहायक थी। वैसे ही कलीसिया यानी दूसरी हव्वा जो है वो दूसरे आदम की सहायक है। न हम और आप यीशु मसीह की हव्वा होने के नाते, उसकी कलीसिया होने के नाते, उसकी दुल्हन होने के नाते हम पृथ्वी पर परमेश्वर के काम को करने के लिए उसके सहायक बने। क्योंकि इसी उद्देश्य से तो परमेश्वर ने आदम के लिए हव्वा बना के दी, ताकि वो आदम के बगीचे के संभालने के काम में सहायता करे। ठीक उसी तरह से ये दुनिया रूपी जो बगीचा है उसे बचाने, उसे संभालने के लिए जो दूसरा आदम है यानी यीशु मसीह है, एक हव्वा होने के नाते हम उसकी सहायता और मदद कर सकें। हव्वा, इस नाम का अर्थ क्या है जानते हैं? हव्वा जो ये नाम है, हिब्रू भाषा में जहां जीवन ये शब्द आता है वहां पे हव्वा इस शब्द का प्रयोग करते हैं, अर्थात इसका अर्थ है जीवन देने वाली। हव्वा इसका मतलब क्या हुआ? जीवन देने वाली। इंग्लिश में अगर देखेंगे तो लाइफ गिवर, यानी कि वो जो जीवन पैदा करती है। हव्वा इसका मतलब क्या है? जीवन देने वाली, जीवन पैदा करने वाली या जीवन को लाने वाली। यही हव्वा थी जिसने आदम के लिए संतानें पैदा की। पहले आदम की हव्वा ने आदम की संतानें पैदा की और पृथ्वी पर जो है वो आदम के वंश को बढ़ाया। दूसरे आदम की जो हव्वा है यानी कलीसिया है, अर्थात दुल्हन है, या आप और मैं जो हैं, हमें भी यही काम करके परमेश्वर की सहायता और मदद करनी है।
इसका मतलब हमें क्या करना है? परमेश्वर के लिए संतान पैदा करना है। जिस प्रकार से आदम के लिए हव्वा ने संतानें पैदा की, उसी प्रकार से आप और मैं कलीसिया हैं, हमें भी हमारे अंतिम आदम के लिए संतानों को पैदा करना है। ना संतान पैदा करना है, इसका मतलब क्या? संतान पैदा करना इसका मतलब कि परमेश्वर का जीवन औरों में पैदा करना है। और ये जीवन हम कैसे पैदा कर सकते हैं? जब किसी पापी को या किसी व्यक्ति को यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया जाता है तो उसका नया जन्म होता है, और यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद, उस पर विश्वास करने के बाद बाइबल कहती है वो परमेश्वर की संतान बनता है। तो परमेश्वर की संतान किसने पैदा की? आप और मैं, कलीसिया ने। कैसे पैदा की? जब हम जाकर किसी को सुसमाचार सुनाते हैं, और इस प्रकार से हम परमेश्वर की संतानों को बढ़ाते हैं, परमेश्वर के लिए संतान पैदा करते हैं। अनंत काल के लिए हम परमेश्वर के लिए संतान को पैदा करते हैं, यानी कि परमेश्वर के उद्धार को हम बढ़ाते हैं। जिस प्रकार से पहले आदम की हव्वा ने आदम के लिए वंश को बढ़ाया, उसी प्रकार से आप और मैं भी जो दूसरे आदम की हव्वा हैं, हम परमेश्वर के उद्धार के वंश को बढ़ाते चले जाएं, ऐसे लोगों को बढ़ाते चले जाएं जिन्होंने उद्धार पाया है। और ये सारी बातें दुनिया में मसीह की दुल्हन यानी हव्वा होने के नाते हमें करनी है। प्यारो, बहुत सारे लोग हैं जो बिना यीशु मसीह को जाने नरक में चले जा रहे हैं। मृत्यु कब किसी को कैसे कहाँ आ जाए कोई नहीं कह सकता। मृत्यु कभी भी बताकर नहीं आती है, लेकिन यदि हम अगर उनकी मृत्यु से पहले प्रभु यीशु मसीह को उन्हें दे देंगे तो अनंत काल के नाश होने से बचाए जा सकेंगे। जिस प्रकार से परमेश्वर अनंत काल का है, उसी परमेश्वर को स्वीकार करने के बाद वे भी अनंत काल के हो जाते हैं। तो हव्वा होने के नाते, दूसरे आदम की दूसरी हव्वा होने के नाते, पहले आदम की पहली हव्वा थी, उसने आदम के लिए संतानें पैदा की। आप और मैं, हमारे यीशु मसीह जो हमारा दूसरा आदम है, उसके लिए सुसमाचार सुनाकर संतानों को पैदा करें, क्योंकि हम दूसरे आदम की दूसरी हव्वा हैं। और यही वो भेद है जो हमसे जुड़ा हुआ है, यही भेद है। और तो आज तक हव्वा होने के नाते परमेश्वर के सहायक के रूप में पृथ्वी पर परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए परमेश्वर की सहायता और मदद करें। एक अच्छी हव्वा होने के नाते, यीशु मसीह की अच्छी दुल्हन होने के नाते, यीशु मसीह की कलीसिया होने के नाते, परमेश्वर का जो भी उद्देश्य इस पृथ्वी के लिए है, जो भी उद्देश्य उसने इस पृथ्वी के लिए रखा है, आइए मिलकर आप और मैं उसे पूरा करें। ऐसा बने जो परमेश्वर के जीवन को, जो अनंत काल का है, दूसरों में पैदा करें। आप और मैं दूसरी हव्वा होने के नाते वो जीवन जो परमेश्वर की ओर से मिलता है, हम औरों में पैदा करते हैं। तो हमने अभी तक क्या देखा? हमने अभी तक देखा यीशु मसीह जो है अंतिम आदम है। अदन की वाटिका में जो बना था वो प्रथम आदम था, और परमेश्वर ने प्रथम आदम की पसली में से हव्वा बनाई, और वो प्रथम हव्वा मान लीजिए। उसके बाद जो है, जब हम पहले कुरिन्थियों के 15वें अध्याय में आते हैं तो हम प्रथम मनुष्य, अंतिम मनुष्य, प्रथम आदम, अंतिम आदम बाइबल में हम देखते हैं। और इस तरह से जो है हम दो आदम को पाते हैं। तो अगर आदम दो हैं तो हव्वा भी दो होनी चाहिए। प्रथम आदम की प्रथम हव्वा, दूसरे आदम की दूसरी हव्वा। प्रथम आदम की हव्वा जो थी वो नारी थी, दूसरे आदम की जो हव्वा है वो आप और मैं, हम जो यीशु मसीह की दुल्हन हैं, हम जो कलीसिया हैं। वो आदम की हव्वा जो थी वो आदम के सहायक के रूप में बनाई गई। आप और मैं जो यीशु मसीह की दुल्हन है, यीशु मसीह की हव्वा है, यीशु मसीह की कलीसिया हैं, हम भी उसकी सहायता के लिए सहायक के रूप में बनाए गए हैं। क्या सहायता हमें करनी है? परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए। परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? कि हर एक व्यक्ति जो है वो उद्धार पाए। वचन कहता है ना कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया, ताकि जो कोई इसमें विश्वास करे वो नाश न हो, अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन
देना, ये पृथ्वी के लोगों के लिए परमेश्वर का उद्देश्य है। परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी का भी नाश हो, और परमेश्वर खुद लोगों को नाश होने से बचाना चाहता है। और इसी काम के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है, ताकि हम औरों के पास जाएं और उन्हें सुसमाचार सुनाएं और उन्हें जो है प्रभु में लेकर आएं। तो जिस तरह से आदम की जो हव्वा थी, उसने आदम के लिए संतानें पैदा की, आप और मैं जो मसीह की कलीसियां हैं, परमेश्वर के लिए संतानें पैदा करें और अनंत काल के लिए हम इसको उन संतानों को पैदा करें ना। अब हम देखेंगे एक और बात को, इसी पहले कुरिन्थियों के 15वें अध्याय में जो हमने अभी पढ़ा उसी में से ना। आप देखिए, यीशु मसीह जो था वो अंतिम आदम, और जो अदन की वाटिका में परमेश्वर ने बनाया वो प्रथम आदम था। तो इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, इसको भी हमें जानना बहुत जरूरी है। जब हम इन दोनों में अंतर को जानेंगे तो वो हव्वा और इस हव्वा के भी अंतर को हम समझ पाएंगे ना। और इसीलिए आइए हम देखते हैं इन दोनों आदम में फर्क। जब भी मैं प्रथम आदम कहूंगा या प्रथम मनुष्य कहूंगा, तो आप समझ जाना ये मैं उस मनुष्य की बात कर रहा हूं जिसे परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा था। और जब मैं दूसरा आदम या अंतिम आदम कहता हूं, तो आप सभी ध्यान रखें, उसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह। तो प्रथम आदम जो था वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बना, है ना। और जो दूसरा आदम था, दूसरा आदम तो खुद अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप था, यानी वो दिखाई देने वाला परमेश्वर था, वो खुद परमेश्वर था। प्रतिरूप क्या है, वो तो खुद ही परमेश्वर था। पहला आदम जो था वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता का था, और दूसरा आदम जो था अनदेखे परमेश्वर का या नहीं दिखाई देने वाले परमेश्वर का जीवित स्वरूप हमारे सामने था। दूसरा, प्रथम आदम जो था वो मट्टी से था, यानी मिट्टी से बना था, यानी पृथ्वी से था। और दूसरा आदम जो अंतिम आदम है, उसी ने तो सब कुछ बनाया था, उसे किसी ने बनाया नहीं, वो परमेश्वर है। और प्रथम आदम जो था वो मट्टी से बनाया गया, और दूसरा आदम जो था उसी के द्वारा सब कुछ निर्माण हुआ, यानी जो कुछ बना है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, यानी दूसरे आदम के द्वारा बना। पहला आदम जो था उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और वो पापी हो गया। लेकिन दूसरा जो आदम था वो पाप से अनजान था। बाइबल कहती है जो पाप से अनजान था, परमेश्वर ने उसी को हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो पहला आदम जो था वो पापी था, दूसरा आदम पाप से अनजान था, उसमें कोई पाप नहीं था। देखिए, जो पहला आदम था ना, वो मानव उत्पत्ति में सबसे पहले स्थान पे था, वो फर्स्ट था। और अंतिम आदम जो है वो उद्धार पाई हुई मानव जाति में प्रथम है। ये जो पहला आदम था ये मानव उत्पत्ति में सबसे पहला था, और दूसरा जो आदम है उद्धार पाई हुई उत्पत्ति में, यानी उद्धार पाई हुई मानव जाति में वो सबसे प्रथम है। फिर आदम से संतानें पैदा हुई, आदम की पीढ़ी आगे बढ़ी, यानी पहले आदम से मानव जाति जो मनुष्य जाति है वो पैदा हुई। लेकिन दूसरे आदम से मनुष्य की संतानें पैदा नहीं हुई, लेकिन परमेश्वर की संतानें पैदा हुई। और अगर आप इस चीज को देखना चाहते हैं बाइबल में, तो यूहन्ना उसका पहला अध्याय 1 से लेकर 14 तक आप खुद पढ़ लें। आइए हम देखते हैं प्रथम आदम के बारे में। प्रथम आदम जो था वो परमेश्वर द्वारा बनाई गई इस सृष्टि का अधिकारी बना। प्रथम आदम जो था वो परमेश्वर के द्वारा बनाई गई सृष्टि का अधिकारी बना। और जो अंतिम आदम था, दूसरा आदम, वो अधिकारी बना नहीं था। बाइबल कहती है सारी प्रधानताएं, सारे अधिकार, सब कुछ उसके पैरों तले हैं। वो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर और वो सभी बातों का प्रभु है, वो सभी बातें उसके पैरों तले हैं। तो पहला आदम परमेश्वर की बनाई गई सृष्टि का अधिकारी बना, लेकिन जो अंतिम आदम है दूसरा,
वो उसके तो पैरों तले सब कुछ था, वो सभी बातों का प्रभु था। और इस बात को आप पा सकते हैं 1 कुरिन्थियों 15:27 में, और इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 20 से लेकर 20 और 22 में, और प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय 36वां वचन। मैं इंग्लिश में कहूंगा 1 Corinthians chapter 15 verse 27, then Ephesians chapter 1 verse 20 and 22, then Acts chapter 10 verse 36। ये सारी बातों को आप बाइबल में पढ़ लें ना। आप देखें, प्रथम आदम की पसली में से हव्वा निकाली गई और दूसरे आदम की पसली में से कलीसिया निकाली गई। जब पहले आदम की परीक्षा हुई तो आप जानते हैं पहला आदम अपनी परीक्षा में हार गया, पापी बन गया। लेकिन आप जानते हैं दूसरे आदम की भी परीक्षा हुई, शैतान ने दूसरे आदम की भी परीक्षा ली, और इसको आप पाते हैं मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 1 में और लूक 4 1-3 में। शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा ली। तो जब शैतान ने दूसरे आदम यानी यीशु मसीह की परीक्षा ली तो उसकी परीक्षा में दूसरा आदम जो था वो सफल हो गया, पास हो गया, और ये फर्क हुआ। फिर पहला आदम जो था वो पापी बनने के बाद वाटिका से निकाला गया। रोमियो उसका 5वां अध्याय 12वां वचन, रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 12 इस बात को कहता है कि पहला आदम पापी हुआ और वाटिका से निकाल दिया। लेकिन जो दूसरा आदम था, क्रूस की मृत्यु के द्वारा, उद्धार देने के द्वारा उसने कईयों को वाटिका में लेकर आया। वाटिका ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड, परमेश्वर का स्थान। तो जो बाहर निकल गए थे यानी पाप की वजह से अदन की वाटिका से बाहर निकल गए थे, यीशु मसीह की वजह से अब वो जो है वापस वाटिका में आए। तो आदम की वजह से मानव जाति अदन की वाटिका से बाहर निकाली गई, लेकिन यीशु मसीह की वजह से मानव जाति फिर से अदन की वाटिका में वापस लाई गई। इसके लिए वचनों को आप लिख लें। आप लिखें रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 18, रोमियो 5वां अध्याय 18वां वचन, देन 1 Corinthians चैप्टर 15 वर्स 21, 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय और 21वां वचन, और एक वचन है प्रकाशित वाक्य में रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 7, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 7वां वचन। ओके, हम देख रहे हैं प्रथम मनुष्य और अंतिम मनुष्य के अंतर को, क्या फर्क था इसमें। जो प्रथम मनुष्य था उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, और ये लिखा हुआ है फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 8वें वचन में। लेकिन जो दूसरा आदम था उसने वो मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। दूसरा आदम यानी यीशु मसीह क्रूस पर जाने तक, मृत्यु तक वो आज्ञाकारी रहा। पहला आदम, उसके पाप की वजह से श्राप आया, लेकिन दूसरे आदम ने श्राप से छुटकारा दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करता है उसका नया जन्म होता है, और वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा अविनाशी बीज से नया जन्म पाता है। और ये नया जन्म आप और मैं जो कलीसिया है, हम परमेश्वर के इस काम में सहायता और मदद करके कई लोगों तक परमेश्वर का उद्धार पहुंचाकर हम लोगों को परमेश्वर की संतान बना सकते हैं। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर की कलीसिया हव्वा होने के नाते हम परमेश्वर के संतानों को पैदा कर सकते हैं। जब हम किसी को सुसमाचार देते हैं, जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देता है, तो वो परमेश्वर की संतान होता है। तो प्यारों, आज हमने क्या सीखा? जिस तरह से प्रथम आदम है, उसी तरह से अंतिम आदम भी है। प्रथम आदम की पत्नी हव्वा, दूसरे आदम की पत्नी कलीसिया। वो पसली में से निकाली गई, कलीसिया पसली में से निकाली गई। हव्वा ने आदम की संतानों को पैदा किया, कलीसिया परमेश्वर की संतानों को पैदा कर रही है। तो आइए, एक अच्छी मसीह की दुल्हन होने के नाते, एक अच्छी कलीसिया होने के नाते, आप और मैं इस दौर में भी जब चारों ओर जो है मृत्यु का भय छाया हुआ है,
बीमारी का, महामारी का भय छाया हुआ है। आइए क्यों ना हम लोगों में सुसमाचार को सुनाएं, चाहे मीडिया के माध्यम से या कैसे भी आप यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताएं। एक अच्छी हवा होने का कर्तव्य निभाएं, अच्छी हवा होने का कर्तव्य निभाएं और परमेश्वर के लिए संतानों को पैदा करें। परमेश्वर आप सभी को बहुत 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 आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इस समय में भी परमेश्वर की दया हम सभी पर बनी हुई है और परमेश्वर ने मुझे आप सभी से बात करने का मौका दिया, इसके लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर, जो वचन हमने सुने हैं प्रभु परमेश्वर, उसमें जो हमने भेद और रहस्य को देखा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। एक कलीसिया होने के नाते आपने हमें दूसरे आदम की हव्वा बनाया ताकि हम इस दौर में परमेश्वर के बेटे और बेटियों को पैदा कर सकें, परमेश्वर के संतानों को पैदा कर सकें। सो प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें दूसरे आदम का हिस्सा बनाया, दूसरे आदम का भाग बनाया। प्रभु परमेश्वर, जिस तरह से पहली हव्वा आदम की सहायक के रूप में थी, प्रभु जब तक हम भी जिंदा हैं, एक कलीसिया होने के नाते, आपकी हव्वा आपकी दुल्हन होने के नाते, प्रभु हम भी आपके स्वर्गीय उद्देश्य के कार्यों को इस पृथ्वी पर पूरा करें। हर एक भाई बहन को आशीष दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।